आज मैं अपने महाविद्यालय के रामदास वर्धन आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देशभक्ति लड़ाई से ही नहीं मापी जाती, जान देकर ही नहीं मापी जाती, कुछ ऐसे काम कर कर भी मापी जाती है। जो हमारे बीच आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसी विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि देशभक्ति ऐसी भी होती है। ज्ञान देना, शिक्षित करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। आपको आपके इतिहास से रूबरू कराना, आपको ये बताना कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं, आगे क्या होंगे, ये सबक आपके जो अतिथि है आपके सामने रखेंगे। मैं स्वागत करूं सबसे पहले अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीता राणा जी से आग्रह करूंगी कि आए और स्टेज पर आपका स्थान करें। डॉक्टर अनीता राणा। इस कार्यक्रम की सूत्रधार और हमारे कॉलेज की एक जुझारू ताजा है। अब मैं अपने अतिथियों से आग्रह करूंगी कि कार्यक्रम का आरंभ करने से पूर्व मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित और फूल अर्पित करके हम उनकी आज्ञा लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ होते हैं लेकिन खुद को बिल्कुल साधारण दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर विघ्नेश त्यागी जी ऐसी पर्सनालिटी जो सिर्फ काम करना जानती है, देश के लिए कुछ कहीं भी मौका मिले तो अपनी सेवाएं देने से नहीं चूकते। मैं ऐसे महान व्यक्तित्व को आपके सामने लाई हूँ और जोरदार तालियों के साथ उनसे आग्रह करती हूँ और मन पर हमें आजाद भारत अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता के बारे में कुछ बताएं। 47 में देश आजाद हो गया, लेकिन पूरी तरह नहीं था, कोई हमें बताता भी नहीं। मेरठ से 2 दस्ते 2 स्वतंत्रता सेनानियों के जत्थे गोवा के लिए गए 15 अगस्त 1955 में। एक शांति त्यागी थे जो सन 1936 में शुरू में वो कॉमरेड थे, फिर वो उन्होंने समाजवादियों के साथ बहुत बड़ा काम किया, बड़े समाजवादी थे और अंततः बाद में वो कांग्रेसी हुए। हालांकि वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से थे और एक वक्त में 1942 में 8 अगस्त की शाम को पूरे देश से अगर कोई जेल भेजा गया 4 साल के लिए तो शांति त्यागी थे। इसी वजह से इसी इस्माइल कॉलेज के सामने से वो उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया था। आप ऐसे ऐतिहासिक जगह पर बैठे कोतवाली ले जाया गया, वहां से फिर वो जेल भेजा गया।
एक तो हो गए थे उनका जत्था था, एक जत्था मेरठ से पंडित गजाधर तिवारी वैद्य के नेतृत्व में गया था गोवा को मुक्त कराने के लिए और अपनी शहादत के लिए निबड़े बलिदान देने के लिए। प्रदर्शनी का भी मैं देख रहा था, माधुरी जी ने इतना अच्छा 220 फीट में ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें 1857 का भी थोड़ा सा है, जितना हो सकता था। गांधी मूवमेंट बहुत दिखाया गया है और आज की तारीख में जो उज्ज्वला योजना, नारी शक्ति, तो मैं उनका भी बहुत इस मन से सम्मान करता हूं कि उन्होंने ऐसा चीज की। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। विघ्नेश त्यागी सर ने देखिए कितनी साधारण शब्दों में हमारे सामने हमारे मेरठ का इतिहास ही रख डाला। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में जो महत्वपूर्ण बात रही इस कार्यक्रम की 220 फीट प्रदर्शनी, जिसका सारा श्रेय JS माधुरी जी को जाता है। मैं उन्हें कार्य के साथ और स्टेज को बुलाकर अपने अतिथियों से उनका स्वागत कराना चाहती हूँ। निज उन्नति के रास्ते हर कदम पर बना रहा है, अब तक सोए हुए जन को आजादी का अमृत महोत्सव जगा रहा है। मैं डॉक्टर इस्माइल नेशनल महिला महाविद्यालय मेरठ के रामलाल सभागार में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर शुरू हुआ आजादी का अमृत महोत्सव स्वावलंबन की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे भारत सरकार ने 15 अगस्त 2023 तक मनाने का निर्णय लिया है। गुलामी की बेड़ियों से देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई कब शुरू हुई ये बताना कठिन है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने पराधीन सपने को सुखनाही का खोज किया तो उनके मानस में देश को स्वतंत्र कराने की कामना रही होगी। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है। आजादी के 75 साल का ये जश्न 12 मार्च 2021 से शुरू हो चुका है, जो 75 सप्ताह तक चलेगा। 15 अगस्त 2023 यानी 78वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृत महोत्सव का समापन होगा। हजारों सूर्यों से अधिक तेजस्वी भारत की स्वतंत्रता को लोक जीवन में स्थापित की जाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए यह आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, जिसका एक ज्वलंत उदाहरण हमारा आज का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद गर्व के उन पलों को याद करना है जिनसे भारत की आजादी का इतिहास जुड़ा है, और यह कार्यक्रम है क्विज प्रतियोगिता, जिसमें हम कुछ स्वतंत्रता सेनानी, उनसे जुड़े आंदोलन, उनसे जुड़े नारों के ऊपर प्रश्न पूछेंगे। तो मेरा बच्चों से आग्रह है कि वो शांति बनाए रखें और अपने अपने ग्रुप के साथ अपने अपने नंबर पर आकर खड़े हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोगों से प्रश्न ध्यान से सुनिए। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते वक्त जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, वह उन्हें किसने दी थी? आपके ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, दुर्गा भाभी, रामप्रसाद बिस्मिल या राजेंद्र लाहिड़ी। हाँ जी बताइए। सर दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी सही उत्तर। 20 मार्क्स। दिल्ली आज भारत की राजधानी है। इससे पहले कौन सा शहर भारत की राजधानी कहा जाता था? मुंबई, मद्रास, इंदौर या कलकत्ता? पास। ठीक है। टीम 11 अपना नाम बताइए और उत्तर दीजिए। सर कलकत्ता। कलकत्ता। बहुत अच्छे। काबुली कांड की पूरी योजना किसने बनाई थी? ये भी बहुत आसान है। काबुली कांड की पूरी योजना किसने बनाई थी? क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव या चंद्रशेखर आजाद? बताइए। सर रामप्रसाद बिस्मिल। आप लोगों ने सही उत्तर दिया, रामप्रसाद बिस्मिल। 17 वर्ष के भगत सिंह को एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम था पंजाब में भाषा और लिपि की समस्या।
इस विषय पर मतवाला नाम की कलकत्ता से छपने वाली पत्रिका पर लेख पर कितने रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है 50 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए और 20 रुपए। सर 50। 50 रुपए सही उत्तर। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने जिस ट्रेन को काकोरी में लूटा था, वह ट्रेन कहाँ जा रही थी? लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ या कानपुर? लखनऊ। बहुत अच्छे। 20 नंबर लखनऊ, वेरी गुड। काकोरी जो है वो लखनऊ के बहुत नजदीक है। जाऊंगा खाली हाथ मगर यह दर्द साफ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। यह किसने कहा? चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल या राजेंद्र प्रताप? अशफाकुल्लाह खान। वेरी गुड, प्लीज सर। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक विरोध सभा आयोजित की जाएगी। यह घोषणा किसने और कब की? 12 अप्रैल किचलू के सहयोगी हंसराज ने, 12 अप्रैल किचलू के सहयोगी कृष्णदत्त ने, 12 अप्रैल मनमोहन मालवीय जी ने, 12 अप्रैल किचलू के सहयोगी कृष्णपाल। सर हंसराज। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। और सबसे पहले आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैं अपनी जो शक्ति है, मातृ शक्ति, उनको प्रणाम सबसे पहले मैं करना चाहूँगी अपनी छात्राओं को। तो आप सभी का सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी। और हमारे बीच आज गेस्ट हैं डॉक्टर अनिता राणा जी, डॉक्टर पंकज शर्मा और इस कार्यक्रम की संयोजिका, जिन्होंने बहुत कम समय में इतना बढ़िया कार्यक्रम आपके सामने रखा। और सबसे जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है माधुरी जी, जिनका आज प्रत्यक्ष रूप में मैंने पहली बार ऐसी प्रदर्शनी देखी है। तो माधुरी जी की जो मैं पेंटिंग देख रही थी, ये जो उन्होंने दिया है, तो हर एक चीज को जो आज का भारत है उसके विकास को इन्होंने प्रदर्शित किया है कि कब आगे घटाया, कैसे स्वच्छता अभियान चलाया। तो अगर हम देखें कि जो अमृत महोत्सव का रियल सेंस या रियल अर्थ तब सक्सेसफुल होगा अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देख के हम अपना कंट्रीब्यूशन करें। कैसे आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि हमें को सभी, अगर हम सेना में हो तो तभी हमारा भारत के लिए कंट्रीब्यूशन रहेगा। हम सिविलियंस हैं तो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आप अपने महाविद्यालय में हैं, तो अगर आप अपने महाविद्यालय प्रांगण की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो ये आपका कंट्रीब्यूशन है। आप अपनी रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। या आपके महाविद्यालय जो अनुशासन है उसको फॉलो करते हैं तो ये आपका कंट्रीब्यूशन है। आजादी के इस महोत्सव को लेकर के जो स्माइल गर्ल्स कॉलेज के अंदर आयोजित किया है, उसके लिए मैं इस कॉलेज की प्राचार्य अनिता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ममता जी जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, और हमारे सहयोगी, हमारी मित्र सखा शिवाली जी, पंकज जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उनसे मिलने का मौका मिला बहुत दिनों बाद। और आज बच्चों ने जिस तरह से इस क्विज को हमने देखा, किस तरह उत्सुकता थी, किस तरह वो अपने प्रश्न को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, अपनी जो भागीदारी उन्होंने जिस तरह से निभाई, हमें अपने कॉलेज के दिन याद आ गए कि हम भी जब कॉलेज की टीम में होते थे, स्कूल में होते थे, हम भी इस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। बहुत अच्छा लगा आपने किस तरह से अपना जो आपने ज्ञान पाया, अपने इतिहास को लेकर के आपने जो पढ़ा, आज आपने वहां पर उसका इस्तेमाल किया। ये इसके लिए मैं चाहूँगी सारी टीम बधाई की बात है। मैंने इसलिए कहा था कि मुझे सबसे लास्ट में बुलाइएगा, क्योंकि बाहर से हमारे गेस्ट आए हैं और आप और हम तो कभी भी
जब मौका दे दिया है तो मैं एक लेटर आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, छोटा सा है, आप बिल्कुल घबराइए मत, बहुत शांति से सुनिए क्योंकि समय जो है वो भगत सिंह जी का एक छोटा सा लेटर है और क्या उन्होंने बोला था और हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, बस इसके लिए एक बार एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छोड़कर जाना चाहती हूँ। ममता जी ने मुझे अवसर उपलब्ध करा दिया तो हमने कहा चलो हम भी अपना थोड़ा सा सुनाई दें। ये लेटर उन्होंने लिखा था 1923 में। पूज्य पिताजी नमस्ते, मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के उसूल के लिए वक्फ हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात वायसे कशिश नहीं है। मतलब जो सांसारिक इच्छाएं हैं, एक छोटी सी उम्र में 15-16 साल का बच्चा लिख रहा है अपने पिताजी। आपको याद होगा जब मैं छोटा था तो बापू जी ने, यानी क्योंकि जो दादा थे, मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत। आप लोगों ने क्विज को बहुत एंजॉय किया, उससे आप लोगों में कंपटीशन भी हुआ, तो उसकी वजह से जो परिणाम आए वो परिणाम भी क्या था, क्योंकि क्विज का जो पैटर्न चेंज हुआ वो तभी आप उसमें क्या था, कंपटीशन की भावना से आप उसको खेल सकते थे। तो जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो निराश हो, इससे वो मोटिवेट हों और आगे बढ़ने के अवसर हमें मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है जब हम बार बार प्रयास करते हैं, क्योंकि गिरकर ही हम खड़े होते हैं, बच्चा भी गिरकर खड़ा होता है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप सभी ने इसमें भागीदारी की है और इसी तरीके से पूरे मोटिवेशन और लगन और मेहनत के साथ आप इस तरीके के जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है महाविद्यालय में, वो आप लोगों के लिए ही की जाती है। और साथ ही साथ जैसा कि आपके प्राचार्य जी ने कहा कि आप लोग पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी फोकस करें और उसमें भी नई ऊंचाइयों को छुएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रतीक्षा खत्म और रिजल्ट सामने।